आप सोच के देखिए ना क्या क्या हो सकता है इसमें। मतलब 6 और 7 में आता है कि हमारा कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, वो सब आएगा उसमें। लेकिन अपने आप अगर सोचे भी तो इसमें क्या हो सकता है, एक सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स। भाई शासक लोग, प्रशासक लोग ठीक से बर्ताव करें। जैसे आप बताइए ना, आप ठीक से बर्ताव करें, इसके उपाय केवल आपके अंदर आते हैं या बाहर से भी उपाय होने जरूरी हैं? अंदर इसलिए कि अंदर से इंसान ठीक हो, पर अंदर से कितना ही ठीक हो, मौका मिलते बिगड़ जाता है। तो बाहर से भी उपाय होते रहने चाहिए। तो अंदर से उपाय ठीक करने का तरीका क्या है कि सिविल सर्विस ट्रेनिंग में फाउंडेशन वैल्यूज की ट्रेनिंग दी जाती है, खुद दी जाती है, सिखाया जाता है। तो एक तरफ संकेत कर लीजिए, सिविल सर्विस ट्रेनिंग, उसमें फाउंडेशन वैल्यू सिखाई जाती हैं। और सिखाने का तरीका पता है कि जैसे मैंने भी वो ट्रेनिंग की, तो उसमें 1 सप्ताह के लिए क्या करते हैं, गांव में भेजते हैं कि वहां रहना है आपको। रहता तो कोई नहीं है, गांव के आसपास जो जिला होते हैं वहां एक गेस्ट हाउस मिल जाता है, वहां रहते हैं ऑफिसर। वो हर रोज सुबह उस गांव में जाते हैं, स्टडी करते हैं। तो 7 दिन उस गांव में रहना, हर चीज को समझना, फिर उसकी रिपोर्ट बनानी होती है। पर्पस इस ट्रेनिंग का ये है कि जो लोग हमेशा शहर में रहे वो गांव को ठीक से देखें और गांव के प्रति संवेदना उनके मन में पैदा हो, तो समझ में आए कि गांव को ठीक करना उनका मुख्य दायित्व है। यह है आदर्शवाद। व्यवहार में कैसे ट्रेनिंग होती है, आप जाएंगे आईएएस या आईपीएस किसी भी सर्विस में, सबको भेजते हैं। जिस जिले में आपको भेजा जाएगा उस जिले में कलेक्टर आपको पहले दिन लंच पे बुलाएगा। आपके कलेक्टर साहब हैं, सबको लंच दे रहे हैं कि आइए आइए, आप नए लोग हैं, हम इतने साल हो गए। फिर वो अपनी जीवनी सुनाएंगे 1 घंटे तक कि मैं बचपन से ही महान था। खुद कहता नहीं हूं, लेकिन मैं हूं, अब क्या कर सकता हूं, बताना ही पड़ेगा। लंच करवाएगा, फिर सबको गिफ्ट देता है कुछ ना कुछ। जैसे सबको एक कपड़ा गिफ्ट दिया, शर्ट गिफ्ट कर दी, सूट गिफ्ट कर दिया। कलेक्टर साहब करते हैं, सब करते हैं। फिर बोलते देखो, गांव तो आपको अलॉट कर दिया हमने, आपका ये गांव है, आपका ये गांव है, पर क्या करो गांव जाके यार, 7 दिन छुट्टी एंजॉय कर लो, मैं गांव यहां बुला देता हूं। तो गांव आ जाता है। गांव के सरपंच, 1-2 पंच, 1-2 अधिकारी, वो सब गेस्ट हाउस में आ जाते हैं। फिर अधिकारी बैठते हैं उनके साथ, हाँ भी बताओ गांव में क्या क्या चल रहा है। फिर वो ऐसे नीचे बैठ के, भाई बाप गांव में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये उनके पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। और 7 दिन का काम 1 दिन में हो जाता है, 6 दिन घर पे बिताते हैं सब लोग अपने। फिर रिपोर्ट जमा करनी होती है। तो बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उन ग्रुप में 1-2 ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गोलू टाइप के होते हैं। जो गोलू आदमी आईएएस बनता है उसको बोलते हैं केटीपी। ये शब्द अभी से याद कर लो, वहां जाके बन मत जाना। ये केटीपी, इसे बोलते हैं कीन टाइप प्रोबेशनर। ऐसा प्रोबेशनर जो बहुत कीन है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ाकू, मतलब गोलू। कीन टाइप प्रोबेशनर बोलते हैं ऐसे, केटीपी बोलते हैं ऐसे बच्चों को। तो एक आध केटीपी रिपोर्ट तैयार करता ही है। वो गांव जाता भी है, वो कहता नहीं गांव नहीं आएगा, मैं गांव में जाऊंगा। वो 7 दिन गांव में रहता भी है, रिपोर्ट बनाता है। पर बाकी सब बोलते हैं तू इतना अच्छा इंसान है, अपनी रिपोर्ट दिखाएगा नहीं हमें। वो उसकी रिपोर्ट ले लेते हैं, एमएस वर्ड में होती है, सिलेक्ट किया गांव का नाम, अपने गांव का नाम लगाया, एंटर मारा, हर जगह गांव का नाम चेंज। और जो 8-10 मुख्य तथ्य हैं, सरपंच का नाम, पंच का नाम, अधिकारी का नाम, वो सब चेंज कर लेते हैं। और 2-4 लाइनें बीच बीच में चेंज कर देता ताकि दिखे कुछ अलग है। सारी रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। फिर प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है सबके सामने। प्रेजेंटेशन भी दे देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, प्रेजेंटेशन दी, सब ताली जोर से जाती है, क्या रिपोर्ट, क्या काम किया है, क्या, क्योंकि सबको अपनी ख्याल बचानी है। जबरदस्त परफॉर्मेंस रहती है वहां पर। और उसके बाद इस तरह से गांव के प्रति संवेदना का विकास पूरे ब्यूरोक्रेसी में हो जाता है। ये दुर्भाग्य है। तो जैसे विलेज स्टडी है, कायदे से हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन व्यावहारिक रूप से ऐसे होती है। तो खैर, आप बताएंगे कि सिविल सर्वेंट्स में इंटीग्रिटी पैदा करने का एक तरीका तो ये है कि ट्रेनिंग प्रोसेस ऐसा है, भी होना भी चाहिए। ट्रेनिंग में ये जरूर है कि अच्छे वैल्यू सिखाते हैं, मतलब उसमें कुछ कुछ किंतु परंतु लगा लेंगे, अलग बात है, लेकिन हाँ सिखाने का प्रयास करते हैं। दूसरा पक्ष है सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं, जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, वो डिफाइंड होता है। ट्रेनिंग में बताया भी जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी कहानियां भी सुनाती है कि एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया था, उसके साथ ये हुआ। एक व्यक्ति ने ऐसा किया, उसको सांप ने काट लिया। एक ने माता का भजन नहीं गाया, उसके घर में बच्चा बीमार पड़ गया, मर गया। एक ने सत्यनारायण जी की पूजा नहीं करवाई, उसके घर में 2 सांप निकले, सबको डस के चले गए। और एक ने सत्यनारायण की पूजा ठीक से करवाई, उसके घर में सोने का गड़ा निकला, अंदर से, अंदर सोने की अशरफियां निकली। ठीक है, ऐसे ही केस स्टडीज बताई जाती है यूपी, वहां मसूरी में भी। तो वो क्या करते हैं ट्रेनिंग में ना, बताते हैं केस स्टडीज कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया, उसके साथ ये एक्शन हुआ। तो वो कोड ऑफ एथिक्स समझाने का तरीका उनका ये होता है। अंतिम बात क्या है, कुछ ऐसे कानून हैं जो कानून सुनिश्चित करते हैं कि सिविल सेवक ठीक से अपनी हदों में रहकर, तमीज में रहकर काम करे। उनमें से एक कानून है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। एक कानून है सिटीजन चार्टर, रूल है सिटीजन चार्टर का या नागरिक चार्टर। तीसरा है विसल ब्लोवर्स एक्ट, जो है यानी हर ऑफिस में यदि कुछ गलत चल रहा है तो वहां प्रत्येक व्यक्ति को ये छूट दी गई है कि वो शिकायत करे
और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि जो विसल ब्लोअर्स हैं, यानी जिसने इशारा किया कि चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, उसके प्रोटेक्शन की सुरक्षा की व्यवस्था राज्य किस प्रकार करेगा, लोकपाल भी कह सकते हैं। तो ये जो 3-4 एक्ट्स हैं, ये टॉपिक नंबर 7 में जिक्र आएगा इनका। ये सब कानून भी सुनिश्चित करते हैं कि प्रशासन में इंटीग्रिटी बनी रहे।